बिहार सरकार के लिए अब एक नई फजीहत दिख रही है। कलवार कलाल इराकी बिरादरी के लोग काफ़ी खफा हो गए हैं। दरअसल कलवार कलाल इराकी बिरादरी के लोगों को बिहार सरकार ने बनिया बताया है और उन्हें कोड 122 में जोड़ा गया है, जिसे लोग पूरी तरह गलत बता रहे हैं और इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इसके मद्देनज़र जहानाबाद के शालीमार रेस्ट हाउस में बिहार मुस्लिम कलवार कलाल इराकी मिल्लत कमेटी जहानाबाद द्वारा एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जनाब प्रोफेसर अली कलाल द्वारा किया गया, जिसमें जहानाबाद शहर के अलावा अन्य ज़िलों के लोगों ने भी शिरकत की एवं इस मौके पर अपना उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि कलाल इराकी जाति को जातीय जनगणना में बनिया के कोड 122 में जोड़ा गया है, जो गलत हो गया है। इसलिए हमारे बिरादरी को अलग मुस्लिम कोड दिया जाए ताकि भविष्य में परेशानी न हो। साथ ही ये भी कहा कि कलाल इराकी जात के लोगों को बिहार के वर्तमान जातीय जनगणना में अलग तौर पर गिनती नहीं की गई, जो सरासर गलत है, बल्कि हमारे जात के तादाद को ख़त्म करने की एक बेहतरीन साजिश हो रही है। इसलिए बिहार सरकार कलाल इराकी बिरादरी की गिनती को जिलावार बताए कि हमारी तादाद कितनी है, ताकि जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी मिल सके। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो हम लोग अब इसे आंदोलन का रूप देंगे, क्योंकि बिहार सरकार की ये बहुत बड़ी गलती है कि कलाल इराकी बिरादरी को मुस्लिम शब्द से भी दूर रखा गया है, जिसकी वजह से जाति प्रमाण पत्र बनाने में भी काफ़ी परेशानी होगी। इसलिए हम सभी लोग बिहार सरकार से मांग करते हैं कि हमारी ज़ात के सामने मुस्लिम शब्द जोड़ा जाए। इस मौके पर नसीम अख्तर इराकी, साजिद मुस्तफ़ा, हाजी हैदर इमाम, मोहम्मद अकील, मोहम्मद इरफान आलम, मोहम्मद आबिद मजीद इराकी, मोहम्मद अली कलाल, मोहम्मद सरवर, मोहम्मद तारिक, मोहम्मद शाहिद इराकी सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे और इस सेमिनार में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। एसके मिर्ज़ा, ईशा न्यूज़ के लिए। मकसद ये है कि कलाल इराकी बिरादरी के मरदमशुमारी में नाम ज़ात के नाम से मुस्लिम लफ्ज़ को हटा दिया गया और जब कलाल इराकी का जब बिहार का मरदमशुमारी व जातीय मरदमशुमारी, उसमें हमारे कलाल इराकी बिरादरी का तादाद कितना है ये भी नहीं पता चल सकता। ये तादाद बनिया कैटेगरी में जो आया है कलाल इराकी का लफ्ज़ है, अब बनिया का कितना है, कलाल इराकी का कितना है, ये सूचना के अधिकार पर मांगने के बाद भी नहीं मिला। तो उन्होंने कहा ये अगर ये जो इस तरह की बात है तो हमारे बिरादरी का आबादी भी नहीं पता चल, जितनी आबादी उसके हम उतनी भागीदारी का मामला भी हमारा ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। हमारी ज़ात की तादाद पता नहीं चल रहा। अब जो है मुस्लिम लफ्ज़ को भी लगाना था, जो अभी तक लगा नहीं पाए हैं, ये सरकार की गलतफहमी है। और इराकी बिरादरी अगर बनिया जाति में है तो इराकी मुसलमान होता है, कोई बनिया नहीं होता है। इराकी मुसलमान होता है, कोई बनिया नहीं होता है। और कलाल और कलवार ये एक जाति का एक उसी का दूसरा रूप है, दूसरा शक्ल है। तो मेरा कहना है कि बनिया की जाति से हटा करके 122 से हटा करके हमको अलग से मुस्लिम जाति के नाम पर मुझे रखा जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो पूरे बिहार में हम आंदोलन करेंगे और इस बात के लिए कोशिश करेंगे हमारी जाति का नामो निशान कहाँ पर है और कैसे है, इस बात के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात ये, एनेक्चर 1 की लड़ाई के लिए हम लड़ रहे थे, एनेक्चर 2 में भी जो हमारा मिला, उसके बाद भी एनेक्चर 1 के लड़ने से पहले ही मेरा नाम को हज़फ कर दिया गया। अब मुस्लिम आबादी हमारा अगर 17 पॉइंट है, तो अगर कलाल इराकी बिरादरी का आबादी अगर मिलता है तो उसमें हम अगर जोड़ा जाए तो हम यकीनन 20% से ज़्यादा हो जाएंगे। इस बात को ख़त्म करने में कहाँ की साजिश रची गई है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन इस साजिश को बिहार सरकार को बताना ही होगा। कलाल इराकी बादी इसके लिए मुस्लिम समाज में कलाल इराकी एक समाज है जो मुसलमानों में तीसरी बड़ी आबादी रखती है, लेकिन बिहार सरकार जातीय जो जनगणना किया है उसमें बहुत बड़ा गलती कर दी है। उसमें जो हमारा कलाल समाज है उसको बनिया समाज जो हिंदू में है उसके साथ जोड़ दिया है, तो हमारी तो पहचान ही छिप गई। अब ये कहिए कि बिहार सरकार से गलती हुई या साजिश के तहत किया गया, हमारी पहचान को लुप्त कर दिया गया है। तो मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि हमारी पहचान को उजागर किया जाए। जिलावार हमारा जो जनसंख्या है, जो काफ़ी बड़ी तादाद है पूरे बिहार में, उस जनसंख्या को जिलावार बढ़ाया जाए। और चूँकि जब तक जनसंख्या हमारे सामने नहीं आएगी तब तक हमें हिस्सेदारी कहाँ मिलेगी आरक्षण के लिए सरकार का कहना है कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, तो हम तो उससे वंचित रह जाएंगे। अगर हमारा जाति सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज बाकी सभी चीज़ें पिछड़ते चले जाएंगे। तो इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ
कि जितना जल्द से जल्द हमारी जाति को मुस्लिम समाज के साथ मुस्लिम कोड में जोड़ा जाए, वरना इसके लिए मैं सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करने के लिए तैयार हूँ। इसी के मद्देनजर आज यहाँ जो कार्यक्रम रखा गया, मद्देनजर हमारा जहानाबाद में कार्यक्रम है, मैं दूसरे ज़िले से भी हमारे लोग आए हैं और सारे लोग मिलकर एक डेलीगेट्स बनाएंगे। मुख्यमंत्री से, प्रशासन विभाग के सचिव से, अल्पसंख्यक मंत्री से, मुख्यमंत्री के सचिव, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी साहब से भी मिलने का यहाँ से प्रोग्राम है। उसके बाद वहाँ से क्या जवाब मिलती है तो आगे की रणनीति उसके बाद तय की जाएगी।